हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, संयोजी ऊतक के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। संरचना तथा कार्यों के आधार पर अस्थियों तथा उपास्थियों के मध्य पाए जाने वाले भेद बताइए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में संयोजी ऊतक के बारे में पूछा गया है तथा हमें अस्थियों तथा उपास्थियों के मध्य पाए जाने वाले अंतर को भी बताना है। आइए लिखें, संयोजी ऊतक के बारे में पूछा गया है हमसे तथा अस्थियों तथा उपास्थियों में क्या अंतर होता है, ये पूछा गया है। आइए समझते हैं। आइए लिखते हैं बच्चों, संयोजी ऊतक। बच्चों, बात करें संयोजी ऊतक के लक्षण की, तो यह शरीर के अन्य ऊतकों तथा अंगों को जोड़ने या आलंबन देने का कार्य करता है। यह शरीर के अन्य ऊतकों तथा अंगों को जोड़ता है, जोड़ने या आलंबन देने का कार्य करता है। बच्चों, संयोजी ऊतक के अंतर्गत उपास्थि, अस्थि, वशीय ऊतक तथा रक्त आते हैं और रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन तंतु स्रावित करती है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका जो होती है बच्चों, कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन तंतु स्रावित करती है और जो प्रोटीन तंतु कोशिका स्रावित करती है उसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। जो प्रोटीन तंतु कोशिका स्रावित करती है उसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। आइए अब अस्थियों तथा उपास्थियों के मध्य भेद को समझें। बच्चों, सबसे पहले एक तरफ हम लिखेंगे अस्थि तथा दूसरी तरफ उपास्थि, फिर हम दोनों के अंतर को समझेंगे। बच्चों, बात करें अस्थि की, तो अस्थि का मैट्रिक्स ठोस तथा कठोर होता है। जो अस्थि का मैट्रिक्स होता है ठोस तथा कठोर होता है, जबकि उपास्थि का मैट्रिक्स लचीला तथा अर्ध ठोस होता है। उपास्थि में जो मैट्रिक्स पाया जाता है बच्चों, वह लचीला तथा अर्ध ठोस होता है। अस्थि का मैट्रिक्स ओसिन प्रोटीन का बना होता है। अस्थि का जो मैट्रिक्स होता है बच्चों, वह ओसिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि उपास्थि का मैट्रिक्स कॉन्ड्रीन प्रोटीन का बना होता है। उपास्थि का मैट्रिक्स कॉन्ड्रीन प्रोटीन का बना होता है। कार्य की बात करें तो अस्थि मज्जा में रुधिर कणिका का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है बच्चों? रुधिर कणिका का निर्माण होता है। जबकि अगर उपास्थि की बात करें तो उपास्थि का कार्य लंबी अस्थियों के जोड़ पर संधि सतह बनाना होता है। उपास्थि लंबी अस्थियों के जोड़ पर संधि सतह का निर्माण करता है। तो इस प्रकार आपने अस्थि तथा उपास्थि के अंतर को समझा तथा संयोजी ऊतक के सामान्य लक्षणों को भी देखा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।